देश दुनिया में 2 राष्ट्राध्यक्ष भाग चुके हैं, एक अफगानिस्तान का भगा और अब दूसरा लंका का भगा। हाँ। अब देखते हैं तीसरा कहाँ का। हाँ, अगर गलत नीति इसी तरह की चलती रही तो भागना भारत वालों को भी पड़ेगा, ये भी कन्फर्म है। आपके देश के अंदर महा बेरोजगारी है तो रोजगार तो सबको चाहिए, रोजगार है कहाँ? 700 आदमी के लिए 7.5 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं, तो इसे ही तो कहते हैं महा बेरोजगारी। और क्या है? सरकार की योजनाओं का भला या बुरा बताएं, सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। जब सेना सरकार की भाषा बोलने लगे, समझ लो देश तानाशाह की तरफ जा रहा। वो कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की गई है। हाँ। हत्यारे बीजेपी समर्थक। अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया जम्मू कश्मीर में, वो बीजेपी की IT सेल का हेड। कहना क्या आता हूँ, श्रीलंका के जो मौजूदा हालात हैं, आज वहाँ इमरजेंसी लगाई गई है, तो क्या कहना? इमरजेंसी तो पहले से भी लग रही है, लेकिन जनता अब इमरजेंसी को नहीं मानती। जब देश के हालात इतने ख़राब हो जाएं, जब लोग भूखमरी के कगार पे खड़े हों, भूखे मर रहे हों, तो वहाँ इमरजेंसी नहीं देखी जाती। जहाँ के राजनेता ऐसो आराम करते हों और जनता भूखी मरती हो, उस देश में यही हाल होता है। लेकिन राष्ट्रपति भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं श्रीलंका के। देखिए, देश दुनिया में 2 राष्ट्राध्यक्ष भाग चुके हैं, एक अफगानिस्तान का भगा और अब दूसरा लंका का भगा। हाँ। अब देखते हैं तीसरा कहाँ का भागेगा। कहना क्या चाह रहे हैं? देश दुनिया में हालात खराब हैं और राजनेता उसे समझ नहीं पा रहे, तो दुनिया की जो हालात हैं उसको देखते हुए जिस तरह का इनका रहन सहन है राजनेताओं का, उससे लगता है कि जनता अब अपने अपने देश में त्रस्त है। अब जर्मनी में देखो ना, कितना बड़ा ट्रैक्टर आंदोलन कर रखा है। तो ये भारत का जो आंदोलन हुआ था किसानों का, उससे दुनिया सीख गई है कि आंदोलन ट्रैक्टरों से ही होते हैं। अच्छा। वहीं जो टीएमसी के नेता ने कहा कि मोदी भी ऐसी भाग जाएंगे। हाँ, अगर गलत नीति इसी तरह की चलती रही तो भागना भारत वालों को भी पड़ेगा, ये भी कन्फर्म है। आप कह रहे हैं भागना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि जितनी भी सहायता हो सकेगी मैं श्रीलंका की सहायता करूंगा। अपने देश को ही कर लो पहले। अपने देश में तो कर रहे हैं ना, खुशहाल है। हाँ, पूरा देश खुशहाल है। सड़कों पे किसान पड़े हैं, युवा पड़े हैं, मजदूर पड़े हैं, महिलाएं न्याय मांग रही हैं, कोई रोजगार मांग रहा है, किसान अपनी फसल का दाम मांग रहा है, सेना अपनी नौकरी मांग रही है, तो कहाँ खुशहाल है? कितना खुशहाल है आपने देखा नहीं है कि कल सेंट्रल विस्टा पे अशोक चक्र का निर्माण करवा रहे हैं। देखिए, ये भी एक भारत की धरोहर से छेड़छाड़, और मैं तो शायद, मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि कोई भी भारत की धरोहर से छेड़छाड़ करता है तो वो देशद्रोही में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर भारत की धरोहर से जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई है तो उसमें क्या कानून बनता है, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अच्छा, लेकिन नौकरी भी तो दे रहे हैं ना, आपने सेना की बात करी तो नौकरी भी तो दे रहे हैं। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? कहाँ मिली है नौकरी? हर सबसे ज्यादा इसी में हो रहा है। आवेदन से नहीं होता है नौकरी। लिखड़ी 700, आवेदन आ गया 7.5 लाख, उसे नौकरी देना कहते हैं। बच्चे विरोध कर रहे हैं, लेकिन बच्चे विरोध नहीं कर रहे हैं, आवेदन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। आवेदन है, रोजगार चाहिए। देश के अंदर महा बेरोजगारी है तो रोजगार तो सबको चाहिए, रोजगार है कहाँ? 700 आदमी के लिए 7.5 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं, तो इसे ही तो कहते हैं महा बेरोजगारी। और क्या है? लेकिन आप अग्निपथ का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी कह रही है कि योजना अच्छी है। सरकार बताए ना किस तरीके से अच्छी है। बता तो दिया है, तीनों सेना के अध्यक्ष ने आके बता दिया है, सरकार ने भी बता दिया है। क्या तीनों सेना के अध्यक्ष? आज सेना का काम नहीं होता ना, राष्ट्र सेना के अध्यक्षों का काम ये होता है कि सरकार की योजनाओं का भला या बुरा बताएं, सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। जब सेना सरकार की भाषा बोलने लगे, समझ लो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? सीधा कहना क्या चाहता हूँ, हाँ। ये होता ही है। जिस देश की सेना हाँ। सरकार के फेवर में बोलती है, वह तानाशाह होता है। कहाँ बोल रही सेना तो योजना का खारिज। क्यों? सेना को क्या जरूरत है? जो सेना का अधिकारी इस योजना का समर्थन करता है वो पहले अपनी नौकरी छोड़ के आए, तब पता चलेगा समर्थन कैसे होता है। अच्छा। मैं तो सारी सुविधाएं लूंगा। हाँ। और दूसरों को ज्ञान दूंगा। तो बच्चे भी तो कह रहे हैं, चाहे 11 साल हो चाहे 4 साल हो, देश की सेवा करनी है। देखिए, मौका मिल रहा है बच्चों को। वो कौन कह रहा है? कोई बच्चा नहीं कह रहा। वो अंधभक्तों की औलाद होगी जिन्हें जाना नहीं है। अच्छा, मतलब जो समर्थन करे वो अंधभक्त। अरे समर्थन करे, किसान आंदोलन में भी तो सारे समर्थन में खड़े थे सरकार के साथ। क्या हुआ फिर? सरकार को क्यों झुकना पड़ा? सरकार तो अब भी नहीं झुकी। सरकार ने केवल आप लोगों की भलाई के लिए वापस लिया था, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा था हमारी भलाई के लिए वापस लिया। हाँ। तो इसका मतलब हमारे विनाश के लिए लागू किया था। क्योंकि कोई राजनीतिक तत्व आ रहे थे ना आपके आंदोलन में, इस वजह से। कहाँ से आ गया राजनीतिक तत्व? पाकिस्तान से आए थे, चीन से आए थे, अमेरिका से आए थे, कहाँ से आए थे? विदेशी से फंडिंग होने लगा था ना कहाँ? आंदोलन में।
कैसे आ गया विदेशों से फंडिंग? सेना आपकी, आरबीआई आपका, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सारे देश की सीमाएं की सुरक्षा आपके अंडर में, और प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, वित्त मंत्री आपका। तो भारत में फंडिंग आ कैसे गई मोदी जी? यही आपका सवाल था मनमोहन सिंह जी से। आज मैं आपसे पूछता हूँ, फंडिंग देश में आई कैसे? अच्छा, लेकिन आप लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ते। माँ काली का जो अपमान हुआ उस पर तो चुप्पी तोड़ दी है प्रधानमंत्री जी ने। ये धार्मिक बातों पे मेरे से बात मत करो, क्योंकि मैं धार्मिक वालों पे किसी पे बात नहीं करता। धार्मिक कहाँ है? अपमान हो रहा है। किसका अपमान हो गया? माँ काली का अपमान। किसने किया है? किसने किया? किसने किया माँ काली का अपमान? यूपी में पोस्टर एक लॉन्च हुआ तो उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? जेल क्यों नहीं भेजा? जेल कौन भेजेगा? कौन भेजेगा जेल? अमेरिका की पुलिस आएगी क्या पकड़ने? गृह मंत्री तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, तो जेल क्यों नहीं भेजा? जनता में बस द्वेष फैलाना, यही इनका काम है। जेल क्यों नहीं भेजते? असामाजिक तत्वों को जेल कौन भेजेगा? अच्छा, जेल भेजते तो फिर आप सवाल खड़े करते। मैंने किस पे सवाल खड़ा कर दिया? जेल भेजने पे क्या है? तो उसने क्या किया था? उसने एक पिक्चर का फोटो ट्वीट किया था। हाँ। वो पिक्चर बनी थी, उसका एक फोटो ट्वीट किया था। हाँ। तो वो अगर वो गलत था तो उस पिक्चर का प्रोड्यूसर जेल जाना चाहिए था। अच्छा। जिस सेंसर बोर्ड ने उस पिक्चर को पास किया था वो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष भी जेल जाना चाहिए। तो ये जाने चाहिए ना, जो असली मुजरिम है तुम उसे पकड़ते नहीं हो और दूसरों पे आके बैन वो लगा देते हो। ना कि नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री चुप रहे, लेकिन जितने भी अब पकड़े जा रहे हैं वो सारे बीजेपी के निकल रहे हैं, चाहे नुपुर शर्मा का केस हो या फिर कश्मीरी पंडितों का हो। देखिए, बीजेपी का साथ आतंकवादियों के, बीजेपी का हाथ आतंकवादियों के साथ। अच्छा। मैं साबित करूंगा। डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे पंजाब में आतंकवादियों के साथ, आतंकवादियों को दिल्ली लाते हुए। बताइए वो कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? कहना क्या चाह रहे हैं? बताइए ना। मैं कह रहा हूँ बीजेपी का फरार नहीं है। कौन कह रहा फरार है? क्लीन चिट दे दी है बीजेपी ने उसे। अच्छा। समझ गए? जो सरेआम आतंकवादियों को लाते हुए पकड़ा गया गाड़ी में, अपनी निजी गाड़ी में। वो तो वहाँ के दूसरी चीज, गवर्नर ने ये लेटर लिखा कि देश हित में नहीं है, जांच करना। अच्छा, आतंकवादियों के साथ पकड़े जाने वाला की जांच करना देश हित में नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कहा तो। गवर्नर ने लेटर लिखा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ से आपने देखा होगा राजस्थान में है एक वो कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की गई है। हाँ। हत्यारे बीजेपी समर्थक, देश में दंगा फैलाने वाली जिससे प्रेरणा लेके उन्होंने उसकी हत्या की, वो बीजेपी की। अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया जम्मू कश्मीर में, वो बीजेपी की आईटी सेल का हेड। कहना क्या चाह रहे हैं? सारे आतंकवादी बीजेपी में। अच्छा। और किसके? और कहना क्या चाहते हो? बड़ी पार्टी है, कौन आ जाता है उसमें बीजेपी क्या पदाधिकारी कोई भी बन जाएगा? तो उसके माथे पे तो आतंकवादी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? जब तुम पदाधिकारी बना रहे हो तो फिर तुम उसकी जांच नहीं करते? किसी को पदाधिकारी बना रहे हो कि ये क्या है, इसका क्या स्टेटस है? बनाया तब नहीं था ना। कौन? उससे पहले आतंकवादी था। आज कैसे पुलिस बता रही है कि कई ब्लास्ट में ये इन्वॉल्व था? आज कैसे बता रही है पुलिस? अच्छा। और भारत की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। वो तो ग्रामीणों का शुक्रिया जो उन्होंने उसे पकड़ के भारत की पुलिस को दिया। भारत की पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही थी या पकड़ नहीं पाई? ये तो वो बताएं कि मुझे क्या जानकारी।